ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे एक भाई ने कहा था कि मेरे में इविल सोल है और फिर उसने उसको निकाला और कहा कि अभी वो नहीं आएगा, चला गया। लेकिन वो फिर भी आया और अब मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब वह भाई कह रहे हैं उसे जलाना पड़ेगा। यह सब क्या है? इससे मुझे मुक्त होना है। मैं 49 इयर्स की हूँ। मुरली सुनती हूँ, अमृतवेला और नुमासाम डेली करती हूँ। मेरी बेटी का 2 बार तलाक हुआ है। अब मेरे साथ रहती है। उसकी और मेरी जरा भी नहीं बनती। एक के बाद एक कड़े पेपर आने से पुरुषार्थ नहीं कर पा रही हूँ। डिप्रेशन से पत्थर जैसी बन गई हूँ। ना मुरली याद रहती है, ना योग में मनन चिंतन चलता। डर भी लगता है। चिड़चिड़ा बहुत हो रही हूँ। मुझे इस स्थिति से बाहर आना है। अवस्था को अचल अडोल स्थिर बनाना है। मैं क्या करूं? उत्तर है, देखो, पहले तो इविल सोल क्या है, कैसे आता है, क्या वो वास्तव में होता है, ये समझना है। ये जो हमारे नेगेटिव विचार, जो आपने सारी बातें मुझे डिटेल में बताई, मैंने सब पढ़ी कि आपके जीवन में जो जो हुआ है मैरिज के बाद आपके पति के साथ, फिर 3 बेटियां हुई, ये सारी बातें जो है वो आपने पकड़ के रखी है और अंदर इतनी भरी है जो अंदर ही अंदर चलती रहती है। और ये जैसे मोबाइल है, मोबाइल बंद है लेकिन बहुत सारे ऐप खुले हैं तो बैटरी ड्रेन होती रहती है। ऐसे ही आपकी हालत है। वास्तव में देखो तो इविल सोल जैसी कोई चीज है ही नहीं। हम खुद हमारे विचारों से ऐसी आत्माओं को खींचते हैं, क्योंकि जब आप नेगेटिव बातें सोचते हैं, एक के साथ बहुत सारी फाइलें बाहर आती है और आपके कड़े कर्म बनते जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में ये सारे हिसाब किताब भरा है। तब क्या होता है, आपकी आत्मा की शक्ति एकदम कम हो जाती है। तब आजकल जो आत्माएं अचानक शरीर छोड़ती है, बहुत सारी भटकती होगी, हर जगह पे होगी। लेकिन ऐसे कोई आत्मा किसी में आ नहीं सकती। क्यों आप में ही आई? क्यों दूसरे सेंटर पे आने वाले पर नहीं आई? या आपके घर में सभी लोगों के साथ नहीं आई? आपकी बेटी ऐसा व्यवहार करती है फिर भी नहीं आई? क्यों? समझो, ये आपके अंदर जो नेगेटिव विचार से जो शक्ति कम हो गई है और आपकी आत्मा की शक्ति से ज्यादा वो जो भटकती हुई आत्मा की शक्ति और ज्यादा है। माना आपकी आत्मा से ज्यादा उस आत्मा की शक्ति है तो वो आप में आ सकती है, वरना कोई आत्मा अंदर हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो पहले जो भी आपको करना है वो आपको ही करना है। ना कोई भाई कर देगा, ना कोई व्यक्ति कर देगा, आपको ही करना है। ये जो पुरानी पकड़ी हुई बातें पकड़ के जो रखी है और जो आपके पेपर बच्चों के साथ आया है या आ रहा है, वो सारी बातें इतनी पकड़ी है, वो छोड़नी पड़ेगी। आपका योग भी कहाँ लगेगा? कुछ नहीं लगता। आप नुमासाम करो, अमृत वेला करो,
कोई काम का नहीं, क्योंकि आपका योग लगता ही नहीं है, यही चलता होगा ना। तो पहले विधि अपने मन पर अटेंशन रखकर सारा दिन उसको चेक करके चेंज करना पड़ेगा। हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, उस समय 11 बार स्वमान लिखो या बोलो, मीन्स के मन में सोचो। अगर अभी आपको मन ऐसे घूमता रहता है, पेन और पेपर रखो, 111 बार 108 बार सुबह में, फिर बीच में जब भी टाइम मिले तब अमृत वेला जब आप करने बैठो तो योग तो नहीं लगता, लिखो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। लिखने के साथ उसको फीलिंग करो कि मैं हूं शिव शक्ति, जैसे मंदिर में देवी है वैसे फील करना है। फिर दोबारा अगर 108 पूरा हो गया, फास्ट फास्ट नहीं लगता लिखना है, धीरे धीरे लिखते जाओ, मन में सोचते जाओ 3-3 बार। एक बार लिखो और 3 बार सोचो, उसके पर अटेंशन रखो। फिर दूसरा स्वमान आप लिख सकते हैं दिन में, मैं महान आत्मा हूं, मैं शिव शक्ति हूं। हर बार लिखो और 3 बार सोचो। और रात को सोने से पहले 2 स्वमान पावरफुल बैठ के लिखो। ऐसा करने से कोई भी स्वमान आप लो, मैं शिव शक्ति हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं मस्त सर्वशक्तिवान हूं, मैं पूर्वज हूं, ऐसे कोई भी पावरफुल स्वमान लो, या मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, आप उस स्वमान के साथ ऐड कर सकते हैं। ये करने से आपके मन में धीरे 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 नया प्रिंट होना शुरू होगा। ये भूत निकालना या नेगेटिव को निकालने का पुरुषार्थ नहीं है। मन पर अटेंशन रखकर ऊपर से अच्छा भरने का जरूरी है, ऊपर से भरना है। दुनिया वाले को तो पता नहीं है कि क्या भरना है, लेकिन हमें पता है, जो शिव बाबा ने हमें बताया है, ज्ञान। ज्ञान की बातें सारा दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, सोचते रहो, वेबिनार अटेंड करो, प्रश्न के उत्तर सुनो। 8 ग्रुप में जो भी आता है रोज का रोज करना है, भले आप कुछ भी काम करो चलते फिरते। और ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह एक्यूरेट बनाओ, मन को काम दो, नहीं तो वो और ही भूतों का घर बन जाएगा। ये डिप्रेशन वगैरह आप मन में सोचो ही नहीं कि मुझे डिप्रेशन है, मेरे में भूत आया है। जितना आप वो सोचेंगे उतना वो ज्यादा बढ़ेगा। तो अभी आप लिस्ट बनाओ, आपको जो भी बनना है वो ही सोचना है। तो ऐसा करने से आपकी अवस्था बनेगी, ऐसे ही थोड़ी अचल अडोल अवस्था बन जाएगी। हर एक के जीवन में बहुत पेपर आते हैं, हमारे जीवन में भी बहुत आए हैं। 3 बच्चों का आया है, पति डिसेबल हो गए थे, उसको योग से अच्छा किया, सब बहुत कुछ आया, लेकिन मन पर असर नहीं हुई। क्यों? आत्मा में शक्ति है और पॉजिटिविटी। कोई भी चीज आए उसका चिंतन न करके उसका अच्छे करने की जो बात है, जैसे वो अच्छे हो गए हैं ऐसा आप सोचने की पुरुषार्थ किया, एक भी नेगेटिव नहीं, इसीलिए असर नहीं होगी। तो आपके बच्चे के लिए भी ये सोचो, आपके पति के लिए भी बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, मानती है, सुनते हैं, समझते हैं, सब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी सबसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं मुझसे सब प्रेम और रिस्पेक्ट से बात करते हैं, ऐसा मेरा सब बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसा सारा दिन मंत्र की तरह सोचते रहो, मन को काम दो। और ट्रैफिक कंट्रोल के समय चेक करो,
कि 1 घंटे के अंदर आपने कितनी बार ये अच्छा सोचा, क्या विचार आए, और 11 बार स्वमान डालो। बाकी और कोई रास्ता नहीं है। कोई आपको अच्छा नहीं करेगा। अचल अडोल की तो बात रहने दो, इसके पहले आप पागल भी हो सकती है, या आपको अभी डिप्रेशन नहीं है, नहीं तो इतना लिख ही नहीं सकते। इतना सारा लिखा तो ये डिप्रेशन नहीं है, ये आपकी सोच है कि आपको है ये। बाकी डिप्रेशन वाली व्यक्ति इतना लिख ही नहीं सकती। बाकी बात रही चिड़चिड़ा वगैरह की, वो उसका कारण यही है, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हुई है, विकारों एकदम एक्टिव हो गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सारा अवगुण एक्टिव है, गुण मर्ज हो गए हैं। तो मेरी सारी वीडियो आती है रोज, हर वीक एक्स्ट्रा वीडियो आती है, उसमें काम की वीडियो, योग क्या है, कैसे करनी, फर्स्ट योग की पहली अवस्था पक्की करो, ये सारी बातें समझकर प्रैक्टिकल करो और मन को काम दो, तभी ये होगा, वरना कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, आप रोज क्षमा याचना की कमेंट्री करो, परिवार वालों के लिए सबको विजुअलाइज करो, और इस आत्मा को भी क्षमा कर दो, तो वो भी कोई भी भटकती हुई आत्मा है, सबको क्षमा कर दो। हमारी कमेंट्री सुनना, इसमें सब आता है, लेकिन वो कमेंट्री करने खातिर नहीं, अंदर मन से करना है, तब आपका ये फायदा होगा। ठीक है। ओम शांति। इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स हैं वो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशनल, इंफॉर्मेटिव, आध्यात्मिक ज्ञान, सब मेरा खुद का चिंतन है। हेल्दी रहने और जीवन को सुंदर बनाने सिर्फ जानकारी के लिए है। कृपया इस जानकारी पर एक विकल्प के रूप में भरोसा ना करें। ना ही ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, सलाह, निदान या चिकित्सा उपचार है। ऊर्जा प्रवाह के ज्ञान और उपयोग और ये मानव शरीर पर कैसे काम करता है, पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन का महत्व क्या है, ये सब इस वीडियो पर केवल सूचनात्मक है। आपको मेरी इस चैनल पर दी गई सलाह को मानने का फैसला खुद करना है। कृपया ध्यान दें कि आप अपने कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हैं, और इसका कोई भी प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, इसके जिम्मेवार आप खुद हों। मैं या मेरा चैनल और हमारी संस्था किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। धन्यवाद।